बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ ठीक सही आ रही है? आप ठीक से आ रही है? देखिए बेटा, आप एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन थ्री के पार्ट्स को आज समझेंगे। और आपको याद रहे और आपको आप पता होना चाहिए कि ये वो एक्सरसाइज है जो आप पहले इसके दो पार्ट्स के क्वेश्चन के पार्ट्स आप सोल्व कर चुके हैं। और जो दूसरे क्वेश्चन के पार्ट्स थे वो इसी मनहज में इसी तरीके से थे जो तरीका आज हम यूज करेंगे। बस फर्क ये है, आज हम जो हमने स्क्वायर रूट का तरीका सीखा था उसमें हमने डेसिमल नंबर्स का नहीं सीखा था, यानी तकरीबन हमने, हाँ, जो डेसिमल नंबर थे उसका स्क्वायर रूट निकालना नहीं सीखा था। जो ठीक है, जो आज हम सीखेंगे, बस ये फर्क। अब इस सवाल में एक को समझते हैं। सवाल में सबसे पहले क्या आ रहा है बुक वाला? तो बुक वाला ये कह रहा है कि evaluate the square root of the following number in decimal form up to 2 decimal places। अब देखिए ये बात यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि आपको इस decimal जो नंबर दिया हुआ है इसका स्क्वायर रूट निकालना है, लेकिन कैसे? कि उस स्क्वायर रूट जो आएगा वो कम ज्यादा से ज्यादा 2 डेसिमल पर मुश्तमिल है। 2 डेसिमल का मतलब ये है, देखिए जो हम नंबर लेते हैं नॉर्मली जो डिजिट्स लेते हैं, वैसे ये एक तो ये नंबर्स है, ठीक है। अब एक होता है वो नंबर जिसके साथ पॉइंट के बाद भी नंबर होते हैं, जैसे 2.1, 2.34। तो ये जो नंबर है पॉइंट के बाद, जैसे हम कहते हैं डेसिमल नंबर, ठीक है, तो वे डेसिमल नंबर कहलाए जाते हैं। ये बोल रहा है जो डेसिमल नंबर है वो आपके दो से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो पॉइंट के बाद कितने डेसिमल इसमें? एक, दो, ठीक है। तो 2 डेसिमल नंबर है, तो हमने आंसर हमारे यहाँ तक देना, ऐसा ना हो कि 2.345 आ जाए आंसर। तो ये चीज ना हो, ठीक है। तो आपका आंसर पॉइंट के बाद दो, अगर आपके दो डिजिट्स आ गए, 2 डेसिमल नंबर आ गए उसमें, तो आपने फिर उससे बढ़ना नहीं है, बस ये आपका आंसर है। चाहे वो सवाल सोल्व हुआ कि नहीं हुआ, तो इस बात को तो याद रखना है, मद्देनजर रखना है, ठीक है। दूसरा सवाल, दूसरी बात ये है कि आपने एक और चीज जो है याद रखनी है। वैसे ये जो जिस तरीके से हम आज करने वाले, ये आपको आता है, लेकिन मैं फिर भी रिपीट कर रहा हूँ। देखिए बेटा, इस तरीके से स्क्वायर रूट निकालने का तरीका ये है कि आप ऐसे स्क्वायर रूट तब निकालते हैं। आपने सबसे पहले क्या वो करना होता है, नंबर देख जो आपको सवाल दिया हुआ है, तो वो जो सवाल है उसके अंदर कितने डिजिट्स है। देखिए डिजिट्स जो है, या भी ये एक डिजिट है, सही है, तो ये कितने डिजिट्स में आ रहे हैं? एक, दो, तीन, तीन डिजिट्स है। तो आपको पता है इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट, आपको पता इवन कहते हैं जोड़ को, जो जोड़ीदार नंबर होते हैं, ऑड होते हैं जो जोड़ीदार नंबर नहीं होते। तो अगर जोड़ीदार नंबर है, ठीक है, और अगर ऑड नंबर, तो क्या करना चाहिए? तो आपने चूंकि ये असल में ये प्रोसेस शुरू के लिए, मिसाल के तौर पर अगर आपको आपके पास नंबर गिवन है वो जो इवन है, तो आप शुरू में दो नंबर लेंगे, या तो दो नंबर दो डिजिट्स लेंगे, ठीक है, या चार लेंगे, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं हो सके, बस ये यहाँ तक याद रखें। और अगर ओड में है तो फिर आप क्या करेंगे? तो फिर आप लेंगे शुरू में या तो एक नंबर लेंगे, या तीन लेंगे, या पांच लेंगे, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। आपका आपके सवालात है नहीं, तो आप यहाँ तक ही समझ लें। अब हम इसको सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सवाल को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले देखेंगे कि कितने डिजिट्स है इसमें। तो एक, दो, तीन, तीन डिजिट्स है। तो मैंने आपको बोला 3 डिजिट्स वाला कौन सा होता है, या हमें पता चल गया कि 3 डिजिट्स वाला ओड है। जब ओड है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने आपको बताया, हम सबसे पहले करेंगे इसका फर्स्ट नंबर पहले सेलेक्ट करें, कौन से नंबर का हमने नंबर वो उस कौन सा नंबर को हमने सेलेक्ट करना है। तो कितने डिजिट से? तीन है, ठीक है, 1.69। तो हम, और ये तो है भी टोटल तीन, तो हम क्या करेंगे, इससे छोटा वाला लेंगे तो वन। तो एक नंबर ले, एक डिजिट को सेलेक्ट कर दिया। अब इसको कैंसिल करने की कोशिश करेंगे, हमारा टारगेट होगा इसको खत्म करें, कैंसिल करें। तो उसके लिए हमें एक और चीज ये याद रखनी है, इसमें एक और तरीका, ये जो नंबर आप सेलेक्ट करेंगे तो उसी नंबर से आपने मल्टीप्लाई करना होगा, एक बात। दूसरी बात, आप जो नंबर जिस नंबर को कैंसिल करना है उससे ज्यादा नंबर नहीं ला सकता। जैसे कि अब यहाँ पर वन है, मुझे पता है अगर मैं टू लूंगा तो टू से मल्टीप्लाई करना पड़े, वो फोर बन जाएगा, ठीक है। टू लिया, टू से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो फोर बन जाएगा, और यहाँ पर हमने वन सिलेक्ट किया, इसको खत्म करना है। तो इसके लिए सिंपल मैं वन लूंगा, क्योंकि मुझे पता है वन को वन से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, वन, ठीक है। तो वन, वन वन जा वन आ गया, वन तो कैंसिल हो गया। लेकिन एक और चीज भी है, आपने वन को वन से मल्टीप्लाई किया,
ठीक है। और ये तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन फिर इस वन को जिस वन को वन से मल्टीप्लाई किया इसके साथ फिर दोबारा वही सेम नंबर ऐड करेंगे, तो वन प्लस वन, फिर इसको हो देगा टू हो गया। अब वन से तो वन कैंसिल, माइनस हो कैंसिल हो गया, क्या बचा? अच्छा, यहाँ पर बचा सिक्स। अब मैं यहाँ पर पॉइंट नहीं लिख रहा हूँ, इसकी एक वजह है जानबूझ, क्योंकि पॉइंट है ना, तो पॉइंट को हम क्या कर देंगे, ऊपर रख देंगे। ठीक है। अब मैंने सिक्स लिख लिया। अब मुझे पता है कि अगर मैं टू के साथ अभी जब तक इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि दूसरा स्टेप इसका ये कहता है स्क्वायर रूट को निकाल, स्क्वायर इस तरीके से स्क्वायर रूट निकालने का जो तरीका है इसमें ये कहा जाता है कि अगर दोबारा फिर आपने किसी नंबर को ऐड खत्म करना है तो आपने उसको देखना होगा, फिर तो ऐड करके जो नंबर आया उसके साथ ऐसा दूसरा नंबर भी रखना होगा, तब आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो मुझे पता है जब मैं इसको सिर्फ इसके साथ कोई भी नंबर ऐड करूंगा, सिंपल वन भी कर दूं, तो ये नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा, सिक्स से बड़ा हो जाएगा, तो लाजमी सी बात है मुझे दूसरा नंबर भी लाना होगा, तो वो ले आया मैं नाइन। ठीक है। अब मेरे पास एक होगा 69। अब मेरा मुझे टेबल आनी चाहिए इसके लिए। ठीक है। मुझे पता है अगर मैं टू के साथ वन ऐड करता हूँ तो ये हो जाएगा 21, और फिर जो नंबर मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा वो यहीं पर लिखूंगा। तो फिर 21 को वन से मल्टीप्लाई करूँ तो एक तो 21 हो जाएगा, मतलब इसके बराबर नहीं आ रहा है। मैंने आपको क्या बोला, या तो जो नंबर यहाँ पर है उसके हिसाब से आपने नंबर लाना है। ठीक है। तो मैंने इससे मल्टीप्लाई किया 21 आया, तो मतलब ऐसा ही नहीं। फिर मैं एक काम करता हूँ, टू के साथ टू रखता हूँ, तो फिर टू से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 44, तो मतलब ये भी सही नहीं है। चलो दूसरा काम करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, टू के साथ थ्री को रखता हूँ, तो थ्री से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास 69, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री टू जा सिक्स, तो 69 हो गया, मतलब 12, तो मतलब मैं यहाँ पर थ्री रखूंगा। थ्री यहाँ पर रखूंगा तो थ्री से 23 को देखो, थ्री यहाँ पर रखा, 23 को फिर थ्री से मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई किया मेरे पास आ गया 69। हो गया, कैंसल हो गया, मतलब ये बिल्कुल कैंसल हो गया। तो ये हमारे पास जब वैल्यू पूरी खत्म हो जाएगी, अब ऊपर देखे, ऊपर आपके पास क्या आ रहा है 1.3, यानी ये जो 1.3 है यही आपका स्क्वायर रूट है। ठीक है। तो ये मेरे पास आंसर आ गया, स्क्वायर रूट मैंने निकाली, उसने बोला वन, और जो आपका स्क्वायर रूट का जो आंसर है वो दो डेसिमल, उसके डेसिमल दो से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये एक ही डेसिमल में कवर हो गया, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। तो ये एक सवाल सॉल्व, इसका सॉल्यूशन आपको समझ आ चुका होगा। हम आते हैं, चलो दूसरे दूसरे सवाल पर चलते हैं, और दूसरे सवाल को देखते हैं कि वो किस तरीके से हुआ है। एक मिनट। अब दूसरा सवाल जो आपका है, मैं इसी जगह पर ही मिटाकर यहीं पर ही लिख लेता हूँ, तो आगे पीछे मुझे जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है। ये तमाम चीजें मैं मिटा रहा हूँ। असल इस सवाल को मैं बेटा यहाँ पर लिख रहा हूँ 33.64, ये आपका दूसरा सवाल है। ठीक है। अभी इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, ये वो सवालात है जो आप कर चुके हैं, ये तरीका आपको पता है, आपने किया हुआ है, तो इसमें इतना मुश्किल है नहीं। मैंने फिर भी आपको बहुत डिटेल से समझाया, लेकिन आपको डिटेल से में जाने की जरूरत इतनी नहीं थी। अब मैंने इसका स्क्वायर रूट निकालना है, वही मैं काम करूंगा, 33.64 लिया। सही है। अब देखें, तो मैंने इसका स्क्वायर रूट निकालना है, नहीं काम करता हूँ उसको पहले सही कर देता 33.64 मैंने यहाँ पर लिखा। अब पहले सबसे पहले मैंने क्या बोला, डिजिट गिने कितने, एक दो तीन चार, मैंने बोला इवन, तो चार है तो मतलब क्या हुआ, इवन है, इवन है। तो मैंने कहा था इसकी शुरुआत कैसे करेंगे, शुरू में कितने नंबर लेंगे, कम से कम दो नंबर। ठीक है। अब ये तो है ही टोटल चार, तो शुरू में हम दो नंबर ले लेंगे, दो नंबर ले लिए। अब मैंने देखना होगा ये जो दो नंबर है, ऐसा कौन सा नंबर, अच्छा ये जो सवालात है इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं दोबारा बता देता हूँ, आपका स्क्वायर रूट याद होने चाहिए। टू का स्क्वायर रूट क्या है, थ्री का स्क्वायर रूट क्या है, फोर का स्क्वायर रूट क्या है, सॉरी फोर का स्क्वायर क्या है, थ्री का स्क्वायर क्या है, फाइव का क्या है, सिक्स का क्या है, सेवन का क्या है, ये जब आपको पता होगा तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। एट का स्क्वायर क्या है, नाइन का क्या है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, नाइन का 81 है, से एट का 64 है, सेवन का 49 है,
सिक्स का 36 है, फाइव का 25 है, फोर का 16 है, थ्री का 9 है, टू का 4 है, और वन का भी चलो ले लेते हैं, ये वन का है 1, और 10 का भी लिख लेते हैं, 10 का स्क्वायर है 100। ठीक है, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। तो मुझे पता है कि ऐसा को आप देखिए, ये तमाम नंबर चेक करें, अब आपको खुद पता चल जाएगा इसका स्क्वायर निकलता है कि नहीं निकलता। तो मैंने देखा सबसे जो बड़ा नंबर है, अब 33 से बड़ा 36 आ रहा है स्क्वायर में, और 36 से छोटा जो है वो 25 आ रहा है, तो मतलब ये 33 का स्क्वायर नहीं है। तो मतलब मैं तो अब 36 तो ले नहीं सकता क्योंकि इससे बड़ा हो जाएगा, तो इससे छोटा क्या है, 25 है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर ले लूंगा 5। बस सिंपल सी बात है, ये 5 ले लिया, इसको टेबल को सामने रखो, फिर आपके लिए आसानी हो जाए। तो 5 5 जा 25 हो गया। 5 से कितना बचा, अब देखे, 33 से 25 निकाले सिंपल, कितना बचा मेरे पास, 8। अब 5 को 5 के साथ ऐड किया तो मेरे पास हो गया, ये अल्लाह तुम्हारा भला कर, 10। अब मुझे यहाँ पर 10 आया मेरे पास, सही है, और ये टोटल है 8। अब 10 को तो 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये छोटा है इससे, सबसे पहले तो ये नंबर में ले आऊंगा। अब मुझे 86 हो गया, लेकिन 10 के साथ मैंने आपको दूसरे स्टेप में आपने खुद से दूसरा नंबर ऐड करना होगा, फिर वो जो नंबर यहाँ पर ऐड किया वो यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी लिखना होगा, उससे टोटल नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैं अगर कोई भी एक नंबर ऐड करूंगा तो ये नंबर छोटा हो जाएगा, तो मैं ये 4 भी ले आऊंगा यहाँ पर। अब मुझे पता है ये नंबर बड़ा हो चुका है, मुझे बस इतना करना है कि इसमें यहाँ पर ऐसा नंबर लाना है कि जिससे क्या हो जाए, ये सवाल सोल्व हो जाए। अब इतना तो मुझे पता है कि देखिए 10 के साथ कुछ भी मिलाऊंगा 100 से अबव हो जाएगा, मतलब 1 लाऊंगा तो 101 हो जाएगा, ठीक है, 2 लाऊंगा तो ये फिर 102 हो जाएगा, तो 102 को 2 से मिले 204। अब देखिए यहाँ पर चेक करें, ये 864 है। तो यहाँ पर पहले एक चीज देखें, 8, देखिए 8 का स्क्वायर रूट क्या आ रहा है, 64, और जब मैं यहाँ पर 8 मिलाऊंगा तो 108 हो जाएगा, ठीक है। तो लाजमी सी तो आंसर बन गया। तो मैं, अच्छा, ये मैंने आपको एक बात बताई थी, जब पॉइंट वाली वैल्यू खत्म हो जाए ना, पॉइंट के इस तरफ वाली वैल्यू को नीचे लाने, तो पॉइंट को आप क्या करेंगे, डेसिमल को ऊपर ले लेंगे, ठीक है। ये अभी मैं भूल के लेकिन दोबारा बता दिया, सही है। अब चूंकि ये वाला नंबर नीचे आया था ना, तो पॉइंट मैंने ऑलरेडी ऊपर ले गया। अब क्या होगा, मैं यहाँ पर सिंपल 8 लिख लूंगा, तो 108 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ गया मेरे पास 864। तो ये मेरे पास आंसर हो गया। तो मेरे पास मेरा आंसर क्या आ गया, स्क्वायर रूट क्या आ गया, 5.8। तो प्लस मीन्स तो इसका भी ये आंसर निकल गया। तो उम्मीद है ये सवाल भी समझ आ चुका होगा आपको। अब आते हैं तीसरे सवाल की तरफ। अब हम ये तीसरा सवाल करने जा रहे हैं, ठीक है। तो जो स्टेप मैंने बताया उसी को ही फॉलो करते जाए। अब इसके बाद अगर मैं और सवालात आपको दे दूं ना, तो इंशाल्लाह आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इतने माशाल्लाह से मुझे आप पर, वो हिंदी में कहते हैं विश्वास है, सही है, भरोसा है, कर लेंगे आप। खैर, सवाल लिखते हैं। 156.25, मैंने आपको बोला पहले डिजिट गिने कितने, 1 2 3 4 5, 5 है यहाँ पर देखें, यानी ओड में आ रहा है, ठीक है। जब ओड में आ रहा है तो मैंने बोला लिमिट क्या है, सबसे कम से कम आपने एक या फिर 3 डिजिट्स सेलेक्ट करने, या 5। अब ये तो है ही टोटल 5। अब मेरी मर्जी है कि मैं क्या करता हूँ, ठीक है। मतलब मैं एक भी ले सकता हूँ, 3 भी ले सकता हूँ। तो 3 और एक, तो मैं क्या करता हूँ, ज्यादा से ज्यादा लेता हूँ, क्योंकि 5 तक इसकी लिमिट है, तो मैं 3 तक लेता हूँ। अब 3 तक लूंगा, मुझे पता है 156 है, तो मैं 11 का स्क्वायर आपको पता होगा, 11 का स्क्वायर है 121, और 12 का स्क्वायर है, अल्लाह तुम्हारा भला करे, 144, और ठीक है, फिर 13 का स्क्वायर इससे ज्यादा हो जाता है, 156 से वो मेरे ख्याल से 169 है।
चलो मैं लिख लेता हूँ, 13 का स्क्वायर 169, गालिबन यही, हाँ 169। अब मुझे एक बात बताए सबसे पहले, मैं 3 नंबर मैंने सेलेक्ट किए ना, क्योंकि मैंने बोला जब ओड में हो तो इस तरीके से जाना, पहले 1 सेलेक्ट करना है। सही है, अगर कम नंबर है, 3 नंबर है ना, 3 डिजिट वाला सवाल दिया हुआ है, तो फिर आप 1 सेलेक्ट कर, लेकिन अभी ये चूंकि 5 नंबर है तो इसमें एक भी सिलेक्ट कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो। तो 3 लेने में ज्यादा से ज्यादा लूंगा तो आसानी होगी, सवाल जल्दी सॉल्व होगा, इसलिए मैंने 3 लिए। अब 3 नंबर का मुझे ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर निकले इसके हिसाब से, या तो यही निकले या इसके करीब करीब। तो इसके करीब करीब आ रहा है 12, यानी 144। और इससे फिर इससे अगर आगे जाता हूँ तो वो इससे भी बड़ा हो जाता है, तो लाजमी सी बात है, अक्ल यही कहती है कि इसी को ले लो। तो मैंने लिए 12 को। तो 12, 12 जा क्या हो जाएगा मेरे पास, 144 हो गया। 144 से 6 निकालो तो ये हो जाएगा 2, 1, ठीक है, यानी 12 बच गया। अब एक सवाल, 1 मिनट, 2, 1। अब एक सवाल होगा कि सर आपने 12 को 15 मरतबा कर लेते, 13 मरतबा कर हो जाता, तो बेटा इसमें ये चीज आप नहीं कर सकते कि आपको जो सवाल है जो नंबर लिया तो उसका स्क्वायर लेना होगा। ऐसा नहीं कि 12 लिया और 12 को 13 से मल्टीप्लाई करें। अच्छा मैं पहले इसको मैं देख भी लेता हूँ, ये जो सवाल है मैंने सही भी सॉल्व किया कि नहीं किया। नहीं सॉरी, ये मैंने, 1 मिनट, 4 से 6 निकला 2, 5 से 4 निकला 1, सही है, 12 ही आ रहा है। हाँ ठीक है, 12 ही। असल में इसमें आंसर मेरा बोले 12 कैसे आ रहा है। तो अब आते हैं, अब इस 12 को ऐड कर ले तो ये क्या बन जाएगा, 24। अब यहीं पर ये फेल हो गया कि 24 है यहाँ पर 12 है, तो सबसे पहले तो ये पॉइंट मैं ऊपर ले जाऊंगा और 2 इधर ले आऊंगा। तो अभी भी अगर मैं यहाँ पर कोई एक नंबर भी ऐड करूंगा तो ये इससे बड़ा हो जाएगा, तो लाजमी सी बात है 25 भी इधर ले आऊंगा। अब मेरे पास ऑप्शन क्या है, मैं ऐसा कौन सा नंबर ले सकता हूँ जिससे 1225 आए। तो मैं एक काम करता हूँ, 1 से तो नहीं होगा, 2 से भी नहीं होगा, तो मैं डायरेक्ट मैं अभी आपको बता देता हूँ, इतना तो आपको भी पता होगा। मैं इसको 24 के साथ 5 लिखता हूँ तो 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, देखिए 5 5 जा 25, 5 यहाँ पर आया, 2 इधर आ गया, ठीक है। 5 4 जा 20, 20 और 2, 22, 2 इधर आया, 2 इधर आया। 5 2 जा 10, और 10 और 2 12, तो 1225 हो रहा है। यहाँ पर भी 1225 है, मतलब ये सही है। तो 245 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 1225। और मुबारक हो, और इसका आंसर भी आपके पास आ गया, तो ये सवाल भी हमारे पास सोल्व हो गया। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। मैं चाह रहा हूं कि इसके बाद जो सवालात है, अभी ये छोटा सवाल है, ये आप खुद करें, और मैं बढ़ूंगा 5वें सवाल की तरफ, ठीक है। ये 5वां सवाल जो है आपका थोड़ा आपको मसला कर रहा होगा, तो मैं 5वां सवाल करवा देता हूँ, ठीक है, और इंशाल्लाह आप खुद करेंगे। अच्छा, अब आते हैं 5वें सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में है 9.85 96, ठीक है। अब इस सवाल को हम सोल्व करेंगे। पहले मैं टाइम थोड़ा देख लेता हूँ कितनी वीडियो टाइमिंग हो चुकी है। चलो देख लेते हैं, सोल्व करते हैं, अगर टाइम कम लगता है इसमें तो। ये मैंने लिख लिया सवाल। सबसे पहले 9.85, बल्कि एक काम करते हैं, मैं चाह रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि इसको अभी नहीं करते हैं, मैं इंशाल्लाह फिर और दूसरी वीडियो में इसको कर दूँ, क्योंकि वीडियो बड़ी तवील हो रही है, ठीक है। तो इसको फिर दूसरी वीडियो में इंशाल्लाह हम कर लेंगे। सही है, यहाँ तक बात सही है। चले, जज़ाक